14 जनवरी सन 2023 से सूर्य करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। ग्रहों का राजा सूर्य, हमारे जीवन में ऊर्जा का कारक सूर्य, पिता का कारक सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तो जीवन में शुभता लेके आते हैं, शुभमता लेके आते हैं, हमारी जिंदगी में एक नई ऊर्जा की प्राप्ति को लेके आते हैं। बात करेंगे 3 राशियों की जिसपे सूर्य का राशि परिवर्तन शुभता लेके आएगा, सुगमता लेके आएगा और आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति को जो है करवाएगा। पहली राशि धनु राशि है। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि, सन साइन जिसका 9 है, मूलांक 9, वह धनु राशि जिनके स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अगर बात करें सूर्य के राशि परिवर्तन की तो सूर्य एक माह में एक राशि का चक्कर लगाते हैं। 12 माह में जो है 12 बार जो है राशि परिवर्तन सूर्य करते हैं। ग्रहों का राजा सूर्य, सारे ग्रहों को पावर देने वाला, ऊर्जा देने वाला सूर्य जो है जब राशि परिवर्तन करता है तो वह क्या है, वह संक्रांति का रूप माना जाता है। सूर्यदेव जिनको पिता का दर्जा दिया गया है, ब्रह्मांड में राजा का दर्जा दिया गया है और वह ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। आंखों की रोशनी ये सूर्य के कार तत्व को प्रदान करती है। हड्डियों की बलता, खून की लालिमा, शरीर की कांति, चेहरे की कांति, ये सब सूर्य से देखी जाती है। मान सम्मान की प्राप्ति, चाहे वह सरकार से मान सम्मान हो, चाहे वह जनता से मान सम्मान हो, चाहे वह कोई ऐसा आप कार्य कर रहे हैं जहाँ पद प्रतिष्ठा आपको मिलती है उससे मान सम्मान हो, ये सब जो है सूर्य से जो है देखा जाता है। सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जिसे हम सवेरे दर्शन के रूप में जो है करते हैं। जागृता का कारक सूर्य, विल पावर का कारक सूर्य, कॉन्फिडेंस लेवल का कारक सूर्य। ये सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी सन 2023 को मकर राशि में पहुंच जाएंगे, धनु राशि को छोड़ देंगे। मकर राशि शनि की राशि, यानी शनि जो कि उनके बेटे, उनके पुत्र, उनका घर है, उनके घर में विराजमान जो है 1 माह के लिए हो जाएंगे। जब मकर राशि में सूर्यदेव जाएंगे यानी धनु राशि वालों के धन कुटुंब वाणी स्थान में 2nd हाउस में सूर्यदेव जाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए सूर्य आग का गोला है, सूर्य तेजस्व है, जैसा कि मैंने बताया सूर्य ऊर्जा का कारक है। धनु राशि वालों की 7.5 पूर्ण रूप से समाप्त होने जा रही है 17 जनवरी सन 2023 को। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी सन 2023 को। तो आपके जो है वाणी में ओज, वाणी में विल कॉन्फिडेंस, वाणी में आपके लाएंगे एक थ्रो, क्योंकि मैंने बताया कि सूर्य आग का गोला है, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जहाँ बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, वैसा ही जो है स्वभाव उस घर को लेते हुए ये करते हैं। दूसरा घर धन कुटुंब वाणी का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है और हमारी जो है कुटुंब का होता है, और दाई आंख का भी जो है दूसरा घर माना गया है। पैतृक संपत्ति, पैतृक धन इसका माना गया है। तो मकर राशि में जाएंगे, शनि के घर में जाएंगे, तो शनि के घर में जब सूर्यदेव आते हैं तो शनि देव उनका आदर करते हैं, उनको जो है उनसे वह नतमस्तक होते हैं, उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि 1 साल बाद ही जो है सूर्यदेव शनि के घर में आते हैं। अब सन 2024 को ही सूर्यदेव पूरी राशि का चक्कर लगाते हुए वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी 1 साल बाद आएंगे। तो 1 साल बाद जब पिता पुत्र का मिलन होता है तो ये बहुत ही शुभ संयोग होता है। कार्य क्षेत्र में उन्नति, तरक्की, बीमारियों का खात्मा होना, वाणी में ओज आना, वाणी के द्वारा आप दूसरे को प्रभावित कर पाएंगे, धन की बढ़ोतरी, पैतृक विवादों का खत्म होना, पैतृक संपत्ति के पीछे विवादों का खत्म होना, ये सब जो है करेंगे। बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपनी वाणी में ओज लाएं, तेजस्व लाएं, ये सब चीज़ें लाना जरूरी है, मगर कटु ना होने दें, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये जो है बहुत ही शुभ प्रभाव रहेगा, धन के लिए भी अच्छा है और एक नई ऊर्जा, एक नया कॉन्फिडेंस आपके ऊपर जो है आएगा।
इस सूर्यदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं 3 दिन के लिए यानी 14 जनवरी को तो सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे मकर राशि में, वहाँ सूर्य शनि की युति 3 दिन के लिए बनेगी। तो ये भी एक जो है अद्भुत संयोग है, और ये जो है 17 जनवरी से 2023 तक रहेंगे। उसके बाद जो है सूर्यदेव तो वहीं रहेंगे मकर राशि में, सेकंड हाउस में धनु राशि वालों की, मगर जो है जो शनिदेव हैं वह 17 जनवरी सन 2023 को वहाँ से निकल जाएंगे और तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे। तो शनि की 7.5 तो धनु राशि वालों पर से उतर जाएगी, और जो सूर्य शनि की जो टक्कर है वह भी 3 दिनों के लिए बन रही है, ये भी हट जाएगी। तो ये शुभ समय है, अद्भुत संयोग है, इसका लाभ उठाइए। थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है अपनी वाणी पर, थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाहन आप अगर चलाते हैं तो तेज गति में वाहन ना चलाएं। देखिए कुछ योग होते हैं शुभता के लिए, तो कुछ प्रिकॉशन भी हमें बरतनी पड़ती है। सभी ग्रह सभी घर में सभी व्यक्तियों को एक सा लाभ नहीं देती हैं, इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगली जो राशि है जिस पर जो है सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ रहेगा वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो 14 जनवरी सन 2023 को सूर्यदेव सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सप्तम भाव में सूर्यदेव का आना ये क्या है, ये उनके लिए अच्छा है जो भी कपल्स तलाक चाहते हैं। अब देखिए शादी हो गई, आपने कुंडली मिलाई नहीं, गुरु को जन्म पत्र का दिखवाई नहीं, और आप शादी कर बैठे। अब दोनों में हस्बैंड वाइफ में नहीं पट रही है और वह तलाक चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा है कि भाई पीछा छूटे पिंड छूटे, उनके लिए अच्छा है जो तलाक चाहते हैं। अब जो रह रहे हैं प्रेम से, तो ये शादी जोड़ना तो एक अद्भुत संयोग है, ये बहुत ही शुभ कार्य है, इसमें शादी टिकनी चाहिए आपकी। शादी हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव होता है, मगर जब निभ नहीं रही है, निठ नहीं रही है, आपस में झगड़े फसाद की स्थिति बन गई है हस्बैंड वाइफ में, तो तलाक हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है ना। तो अपनी अपनी ज़िंदगी तो अभी जिएंगे वो दोनों आपस में। तो इसलिए मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए अच्छा है जो तलाक चाहते हैं, शादी के बाद निठ नहीं रही है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए ये क्या होगा, ये तलाक करवा देंगे। 1 महीने में अगर तलाक की डिग्री चाहिए तो तलाक दिलवा देंगे। तो भैया फिर आगे जो है जब भी शादी करो तो जन्म पत्र का मिला के करना, इसमें जो होगा। बिना जन्म पत्र का मिला के खुद अपने हकीम वैद्य मत बनना कि खुदा लेके कंप्यूटर पे बैठ गए और जो है गुड़ मिला लिए। जब तुम ही सारे काम कर लोगे तो हम काहे के लिए हैं, ये भी तो सोचो। अपने बुद्धि बल का प्रयोग करो, दुखों को झेलो मती, ग्रहों को आप अपने ऊपर हावी करते हो तो अपने ग्रहों को अपने ऊपर हावी मत करो। आप मंगली हैं तो नॉन मंगली से शादी कर बैठते हैं। आप कहते हैं कि 28 साल की उम्र निकल गई, अब तो मंगल दोष समाप्त हो गया। आपको पता है कि मंगल दोष जीवन भर रहता है व्यक्ति के। किसी के चूड़ा मंगल है, कोई जो है घोर मंगली है, या किसी के पितृदोष लग रहा है, या किसी के सप्तम भाव में राहु बैठा है जो शुक्र का धुआं उड़ा रहा है, आपको पता है, या किसी के सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, या 12वें घर में सूर्य राहु और शुक्र की युति है, और आप शादी कर बैठते हैं। आप जो देखते हैं बस उसका नौकरी देख ली, कारोबार देख लिया और आप शादी कर बैठे, तो उसके क्या है दुष्परिणाम आप ही को झेलने पड़ते हैं। शादियाँ चलती हैं नहीं, महीने 2 4 6 महीने साल भर चली और टूट गई, फिर सालों मुकदमे लड़ते हो, उसमें पैसा भी तो जाता है। तो पहले एस्ट्रोलॉजर को ही आप अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लो। 1000-2000 रुपये खर्च कर दो, लाखों रुपए खर्च करने की अपेक्षा। कम से कम मुसीबतों से परेशानियों से तो बचोगे कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे और फाइलों का पुलंदा इकट्ठा हो जाएगा आपकी जान से, और ज़िंदगी आपकी उसी में ही चली जाएगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या करोगे? बुढ़ापा आ जाता है, फिर आप क्या कर लोगे? अगर आप ग्रहों को चेक करवाओगे, कुंडली को चेक करवाओगे, तो उपाय रेमेडी से और परहेज से इनसे बचा जा सकता है, परेशानियों से बच जाओगे। अब देखिए एग्जाम्पल वाइज, सड़क पे गड्ढा होता है और हम वाहन चला रहे होते हैं, तो गड्ढा तो वहीं पे ही है,
हम क्या करते हैं, या तो गाड़ी को गड्ढे के बीच में ले लेते हैं या उसके बगल से निकल जाते हैं। तो हम गड्ढे के जो दुष्प्रभाव है, जो दौंचियाँ हैं जिससे दुर्घटना हो सकती है, उससे तो हम बच जाते हैं। गड्ढा तो वहीं पे ही है, वो तो कल भी वहीं था, आज भी वहीं है, बचना तो हमें ही है। तो ऐसे ही जन्म कुंडली के विश्लेषण से आपकी बीमारी पकड़ में आ जाती है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे मिथुन राशि वालों की। तो अगर आप अलगाव चाहते हैं, शादी में विच्छेदन चाहते हैं, तलाक चाहते हैं, तो आपका तलाक हो जाएगा। ये समय उनके लिए शुभ है जो तलाक चाहते हैं, और जो काम कारोबारी हैं, जो सरकार से परमिशन लेके काम करना चाहते हैं, सरकार से ऐसा टेंडर, लीगल टेंडर लेना चाहते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं आप, तो उनके लिए शुभ है। सरकारी जॉब चाहते हैं और आप मिथुन राशि के हैं, तो आपके लिए ये समय शुभ है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठकर सूर्य लगन को देखेगा तो सरकारी जॉब दिलवा देगा आपको, इंटरव्यू फाइनल करवा देगा। सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं, सी ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं, बैंक से संबंधित परीक्षा दे रहे हैं या जुडिकल की परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें पास आउट करा देगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ये सूर्य आपको पूर्ण रूप से दे देगा। अगली जो भाग्यशाली राशि है वह मीन राशि है, क्योंकि मीन राशि वालों के एकादश भाव में सूर्यदेव जाएंगे। 11वां घर रिप्रेजेंट करता है हमारे लाभ को। यहाँ जितने असुर ग्रह या क्रू ग्रह बैठते हैं उतना ही व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति करवाते हैं। गोचर का सूर्य है, 11वें घर में सूर्य है, सूर्य सरकार का कारक है, तो सरकार से लाभ दिलवाएगा। कोई टेंडर या कोई आप ठेकेदारी का काम करते हैं या कोई गैस की एजेंसी चलाते हैं, पेट्रोल पंप से संबंधित कोई कार्य करते हैं, या कोई रेलवे से संबंधित कोई ठेकेदारी लेते हैं, आप किसी भी संबंध में कोई सरकार से परमिशन लेके जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत शुभ है। तो मित्रों, ये था सूर्य का राशि परिवर्तन 14 जनवरी सन 2023 से 13 फरवरी सन 2023 तक। तो इसका लाभ उठाइए, कार्यों में जुट जाइए। सूर्य मान सम्मान का कारक है, आत्मा का कारक है, और सूर्य अगर देने पर आता है तो आपको मान सम्मान, अच्छी प्रतिष्ठा, नोबेल पुरस्कार, ये सब आपको देता है। और आपकी ख्याति देश में तो होती है, विदेशों में भी आपकी ख्याति को ये करवाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने परिवार में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करिए। व्हाट्सएप की लाइन अपॉइंटमेंट के लिए हमने ओपन कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने दुखों को भोगिए मत। जिंदगी एक बार मिलती है और जिंदगी जीते हैं तभी पैसा है, जिंदगी के बाद पैसा नहीं है। तो इसलिए अपनी सोच को बदलिए। 1000-2000 रुपये अगर आप गुरु को दे दोगे तो अपनी समस्या का समाधान ही आप जो है कर पाओगे, नहीं तो क्या है, दुख झेलते झेलते ज़िंदगी निकल जाती है, फिर बुद्धि में आया तो क्या आया। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, परिवार का ध्यान रखो अपने। मेरी शुभकामनाएं सदा साथ हैं। बुजुर्गों की सेवा करते रहो, छोटों को गले लगाते रहो, और गरीबों को जो बन जाए तुम पे, खाने पीने का सामान, या सर्दी पड़ रही है ओढ़ने बिछाने के कपड़े, कंबल, जो तुम पे बन जाए उन्हें करते रहो, जिससे दुआएं तुम हमेशा लेते रहो। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।